यूएस कांग्रेस की पहली हिंदू महिला अब पूरे देश की इंटेलिजेंस संभालेंगी। और कौन है? कश्यप पटेल, जो बन सकते हैं एफबीआई के हेड। ट्रम्प 2.0 की टीम में लेटेस्ट एडिशन हुआ है तुलसी गैबर्ड का, जिन्हें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अपॉइंट किया गया है। 2013 में कांग्रेस में इलेक्ट होने के बाद तुलसी बिकेम द फर्स्ट यूएस सिटीजन टू टेक एन ओथ ऑन भगवद गीता। लेकिन आप इन्हें इंडियन ओरिजिन समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज ये खुद ही क्लियर कर चुकी हैं। इंडिया यूएस रिलेशन के लिए ये एक खुशखबरी की तरह है, क्योंकि तुलसी पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी क्रिटिक है। Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली एट्रोसिटीज को भी स्ट्रांगली अपोज किया है। इनके ओपिनियंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जब पता लगता है कि मिलिट्री वेटरन तुलसी गैबर्ड 21 सालों तक आर्मी नेशनल गार्ड में सर्व कर चुकी हैं, जिस दौरान ये इराक और कुवैत में भी पोस्टेड थी। कांग्रेस में इनका अपॉइंटमेंट एज ए डेमोक्रेट हुआ था, लेकिन 2022 में इन्होंने रिपब्लिकन में स्विच कर लिया। इंटरेस्टिंगली उनके पिता ने रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स में स्विच किया था। तुलसी गैबर्ड के अंडर इंडिया को बेटर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की उम्मीद रहेगी। इंटेलिजेंस से हम चलते हैं कश्यप काश पटेल की तरफ, जिनके पेरेंट्स गुजरात से आते हैं और स्पेकुलेट किया जा रहा है कि काश को अगला एफबीआई हेड अपॉइंट किया जा सकता है। यही स्पेकुलेशन सीआईए को भी लेकर थी, लेकिन यूएस एक्स स्पाई जॉन रैटक्लिफ को सीआईए हेड अपॉइंट किया गया। काश पटेल को एक ट्रम्प लॉयलिस्ट भी माना जाता है। यूएस इलेक्शंस में काफी बार फॉरेन कंट्रीज के इंटरफेरेंस के आरोप लगते हैं। ट्रम्प की जीत के दौरान रशिया के इंटरफेरेंस पर चल रहे प्रोब को डिस्क्रेडिट करने में काश पटेल का बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। फॉर्मर डिफेंस डिपार्टमेंट चीफ ऑफ स्टाफ, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, फॉर्मर हाउस इंटेलिजेंस कमेटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन सारी पोजीशन से आप काश पटेल का नाम जोड़ सकते हैं। यूएस इंटेलिजेंस का हिस्सा होने के बावजूद काश इंटेलिजेंस को लेकर रेडिकल ओपिनियंस रखते हैं। इनकी इसी अप्रोच को इन्हीं की लिखी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स में भी देखा गया है, जिस पर इसी नाम की फिल्म भी बन चुकी है। ट्रम्प 2.0 में कुछ प्रो इंडियन फेसेस को देखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनसे इंडिया और यूएस के रिश्ते कितने संवरते हैं।